अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचए सिटी कराची और डीएचए फेज़ 8 का कंपैरिजन लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मेरे क्लाइंट्स ने, कि आप इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम फेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको और डीएचए सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम प्राइस को, तो आप किसको प्रेफर करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है। शुरुआत करूंगा डीएचए फेज 8 की इन्वेस्टमेंट से। डीएचए फेज 8 में जो डीएचए फेज 8 का जोन ए का एरिया है, वहां पर चाहे 500, 666 और 1000 गज का एरिया हो, वो अब मेच्योर हो चुका है। वहां पर तकरीबन रेट तकरीबन 500 गज के 8.5 करोड़ के आसपास है। और इसी तरह से अगर हम आगे चले जोन बी की तरफ, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होता जा रहा है, जो कि डी कटिंग कहलाता है। डी कटिंग में फर्स्ट सेकंड बेड ऑलमोस्ट तकरीबन 7.25 से 7.5 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि डी कटिंग की थर्ड और फोर्थ बेल्ट में 6 करोड़ 60 से लेकर 6 करोड़ 80 लाख के दरमियान का रेट है। इसी के साथ साथ बाकी सब जोन में भी कंस्ट्रक्शन अलाउ हो चुकी है, जिसमें जोन सी, डी और ई, और इसके अलावा 8 एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं साहिल की एरिया, इन सब जगहों पे कंस्ट्रक्शन अलाउ हो चुकी है। कुछ ईयर से पहले, 6 से 8 महीने पहले, सभी जोन में अब कंस्ट्रक्शन अलाउ है डीएचए में। इसी के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी जोन में अब कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो कोई इस तक कोई उभाम नहीं है कि अलाउ है नहीं है, कोई लीज का मामला है, कोई पोर्ट कासिम का, केपीटी का, किसी भी किस्म का कोई फटा नहीं, हर जगह मकान बन रहे हैं। बहरहाल अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो डीएचए फेज 8 में इन्वेस्टमेंट को लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं जोन डी में, ई में, या पेनिनसुला में कुछ कमर्शियल्स में, जुल्फिकार मुर्तज़ा के कमर्शियल में। जबकि जुल्फिकार मुर्तज़ा और बुखारी कमर्शियल में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं, इत्तेहाद कमर्शियल में, जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बनाना हो, प्लॉट को बनाना हो, जिसमें फेज 2 एक्सटेंशन के कमर्शियल आ गया, इत्तेहाद कमर्शियल आ गया, निशात कमर्शियल आ गया, बुखारी कमर्शियल आ गया, मुस्लिम कमर्शियल आ गया। ये सारे वो कमर्शियल है जहां पर बिल्डर प्लॉट परचेज करता है, जबकि इन्वेस्टर प्लॉट परचेज नहीं करता। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर परचेज करता है वो जुल्फिकार मुर्तज़ा में और पेनिनसुला में ज्यादातर परचेजिंग करता है, या इसके साथ अगर उसके पास कोई और ऑप्शन है तो वो सस्ते में साहिल का उसके बाद एक ऑप्शन बनता है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट का एरिया है। अब इस इन्वेस्टमेंट का अगर हम हजूम देखें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, जिसमें पेनिनसुला में हम 8 से 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 200 गज का कमर्शियल लेने के लिए, और जबकि अगर हम साहिल कमर्शियल में जाते हैं तो 4 से करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ 50 लाख से लेकर 6 करोड़ रुपए तक की रेंज है वहां पे 100 गज के प्लॉट की। इसी के साथ साथ अगर हम पेनिनसुला के 100 गज की बात करें तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के आसपास 100 गज हमें वहां पे ट्रेड होता हुआ दिखता है। अब अगर हम आज ये बात करें कि वहां हम डीएचए फेज 8 में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा? रिटर्न 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा 5 करोड़ रुपए को हो जाएगा। मतलब आप अगर ये गौर करें तो ऑलमोस्ट 10% की अमाउंट हो गई। तो ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए चले जाएगा, 5.25 करोड़ रुपए चले जाएगा, इससे ज्यादा मैं जाता हूं इसको नहीं देख रहा। और अगर मैं 4 से 5 साल की बात करूं तो ये अमाउंट 4.5 करोड़ से एक्सीड करके 7.5 करोड़ या 7 करोड़ तक चली जाएगी। हद से हद इससे ज्यादा बढ़ती हुई मुझे नहीं नजर आती फिलहाल आने वाले 4 से 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो। जबकि अगर मैं जोन ई में 500 गज की बात करूं रेजिडेंशियल प्लॉट की, वहां पर अगर हम कोई प्लॉट आज परचेज करते हैं 5.5 करोड़ रुपए का, तो ज्यादा से ज्यादा वो 6.5 करोड़ रुपए का हो जाएगा, 7 करोड़ रुपए का हो जाएगा। क्योंकि आज डीएचए फेज 8 में अवेलेबिलिटी बहुत है, लोगों के पास चॉइस बहुत है। जोन डी, ई और साहिल में कहीं पे भी अगर उनके बजट के लिहाज से कोई चीज मिलती है वो परचेज करते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। जबकि आज से साल पहले ये कंडीशन नहीं थी और लोगों के पास चॉइस नहीं थी। लोग सिर्फ जोन ए में परचेजिंग करते थे मकान बनाने के लिए, जोन डी में करते थे या जोन बी में करते थे। जबकि आज अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी तो वो सब जगह कर सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अवेलेबिलिटी बहुत है, सप्लाई बहुत है बिल्डर के लिए। इन्वेस्टर के लिए आज भी ये एरिया बहुत महदूद है, उसके बावजूद मैं इसको बढ़ते हुए नहीं देख रहा। बहुत ज्यादा इसमें 4 से 5 साल में अप्रेजल मैं नहीं देख रहा। इसी का कंपैरिजन अगर मैं बात करूं डीएचए सिटी कराची के बारे में, तो डीएचए सिटी कराची के जो शुरू के सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर 3, 2, 9, 10 और 11, 12 की बात करता हूं मैं, ये अच्छे सेक्टर्स हैं। बहुत ही कम रकबा है डीएचए सिटी कराची का, जिसे हम फेज 9 कहते हैं, और आने वाले वक्तों में वहां पर भी सप्लाई आने का अंदेशा है, जिसे हम कहते हैं डीएचए नॉर्थ। और अगर आप नया जो इंटरचेंज बना है उससे अगर आप जाएं तो आपको वहां पे उसके बोर्ड्स भी नजर आएंगे।
अच्छा, यहाँ पर 500 गज का प्लॉट जो जगह मेच्योर हो चुकी है, जहां नक्शा आ चुका है, वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख से लेकर आपको 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान मिल जाते हैं। अगर हम इस जगह की बात करें तो ये अगर 3 से 4 सालों में ये एक्सप्रेसवे बन जाता है, तो इसी को मैं 3 से 4 सालों में 1 करोड़ 30 लाख के प्लॉट को मैं जाता हुआ देखता हूँ 3 करोड़ रुपए में। ये भी उस सूरत में कि डीएचए सिटी नॉर्थ आ जाता है, सप्लाई और मजीद आ जाती तो। अदरवाइज अगर 3 से 4 सालों में वो इंडस्ट्रियल जोन वहां बना देते हैं और वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट नहीं होते, तो फिर तो बेस्ट है, ये रेट और भी ऊपर जाने का अंदेशा है। जबकि अगर मैं नीचे के एरिया की बात करूं, सिटी कराची के 14, 15, 16 सेक्टर के बारे में, 17 सेक्टर के बारे में, तो मेरे लिहाज से ये आज ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि सप्लाई कम है, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, तो आपने इन एरिया को ओवर प्राइस किया हुआ है। जैसे कि बहरिया टाउन में अगर हमको इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे शुरू के सेक्टर 4 में रेट ज्यादा है, और अगर प्रेशन 33 में चले जाए तो 1 करोड़ 35 लाख का प्रेशन 4 में, और प्रेशन 33 में वही प्लॉट आपको 20 किलोमीटर के बाद 40 लाख का मिल जाता है। तो ये कंपैरिजन 15 किलोमीटर के बाद अगर प्रेशन सेक्टर 16 आता है डीएचसिटी में, तो वहां ये डिफरेंस सेक्टर 3 से 16 के दरमियान नहीं है, जबकि सेक्टर 3 में 1 करोड़ 30 लाख का है और सेक्टर 16 में आपका हमारे पास रेट है 88-89 लाख है, जो कि बहुत नॉमिनल फर्क है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट हम इसी तरह से सेक्टर 2, 3, 5, 7 को प्रेफर क्यों नहीं करते, क्योंकि ये भी इसी फेज 8 की तरह, जोन ए की तरह मेच्योर एरिया है। रेट बढ़ने की गुंजाइश 9, 10, 11, 12 में है। 9, 10, 11, 12 को अगर आज मैं रेट की बात करूं तो वो आज ट्रेड हो रहा है 92 के आसपास, 500 गज का प्लॉट येलो सेक्टर का, जबकि रेड सेक्टर का जोन ये ट्रेड हो रहा है 96 लाख के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा, यहां पर बढ़ने की गुंजाइश मुझे ऐसा लगता है 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए तक जा सकता है। और अगर इन शॉर्ट टर्म में बात करूं, शॉर्ट टर्म जैसे कि मैंने वहां बताया था 1 से 1.5 साल या 2 साल में 4.5 करोड़ चीज 5 करोड़ की हो जाएगी, मतलब कि 10% का गेन आ जाएगा, जबकि मैं यहाँ ये नहीं देखता। यहां मैं देखता हूं कि 90 लाख की चीज 1 करोड़ 10 और 20 लाख की हो सकती है, यानी कि कम से कम 30% का गेन मुझे यहां मिलता है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो वहां पर अगर हम एक प्लॉट लेते हैं और उसी प्राइस में अगर हम यहाँ 4 प्लॉट लेते हैं या 5 प्लॉट लेते हैं, तो यहां हमें गेन ज्यादा मिलेगा, यहां बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, यहां ट्रेड होने के चांसेस ज्यादा हैं, यहां परचेजर ज्यादा मौजूद हैं, यहां पर लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। इसी तरह से जैसे कि 1970s में, 80s में, 90s में हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, या मार्केट के आप सबके बड़े बुजुर्गों ने, या आपके जानने वालों ने, जैसे डीएचए में फेज 8 में, उस जमाने में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से परचेजिंग की थी और कुछ लाखों में परचेज की थी। इसी तरह से आज वही आपके लिए फिगर डीएचए सिटी है, और वो उतना ही दूर है जैसे उस जमाने में नॉर्थ नाजाबाद या फेडरल एरिया से डिफेंस दूर हुआ करता था। जबकि उस जमाने में जब हमारे बड़ों ने प्लॉट लिए या हमारे बुजुर्गों ने प्लॉट लिए, तो उस वक्त उनकी अप्रोच भी नहीं थी, जबकि आज डीएचए सिटी कराची में हमारी अप्रोच है, हम उसको जाके देख सकते हैं। उस जमाने में अप्रोच नहीं थी, जबकि उन लोगों ने वो चीजें परचेज की और आज वो उनको गेन देकर दे रही है। हर खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा फर्द होता है जो कि एक हमारे लिए रोल मॉडल होता है, जिसने लाखों रुपए में डीएचए प्रॉपर्टी ली होती है और वो आज करोड़ों में होती है, और हम सभी उसको बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बहरहाल घर बैठ के डिस्कस करने का वक्त नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डीएचए सिटी एक बेहतरीन इदारा है, रिलायबल इदारा है। आज से ये इदारा नहीं बना हुआ, ये एक अथॉरिटी है, इसके पीछे हमारी फौज खड़ी है, इसके पीछे बहुत से इदारे हैं, कोर कमांडर्स इसको लीड करते हैं। इसके साथ साथ इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो इसके रिलायबल होने का सबूत देती हैं, जो कि डीएचए फेज 8 को भी देती हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर हम कंपेयर करें डीएचए फेज 8 को और डीएचए सिटी को, तो डीएचए सिटी को मैं ज्यादा पॉइंट देता हूं। वो एक बेहतर एरिया है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रिटर्न के लिहाज से। जबकि अगर किसी ने मकान बनाना है और उसकी एक अप्रोच है, तो उसके लिए डीएचए फेज 8 से बेहतर कोई जगह नहीं, क्योंकि आने वाले 20 से 25 साल के बाद भी कोई ऐसा हमारे पास जगह नहीं होगी डीएचए फेज 8 के अलावा कि जहां हम मकान बना सकें या रह सकें। एक लेविश जगह है, एक जबरदस्त जगह है, वो आज भी है और कल भी इसकी कीमत उसी तरह से होगी। उसकी वैल्यू जो आज है वो कल भी रहेगी। ये नहीं हो सकता कि 4 करोड़ का प्लॉट सिटी में हो जाए तो यहाँ 8 करोड़ का प्लॉट 8 करोड़ का रहेगा, वो उसी तरह से उसका भी गेन आ जाएगा। आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, सिटी में लोगों का मूव होते जा रहे हैं तेजी से। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है 3 से 4 साल या 5 साल के लिए, आज भी बेहतरीन टाइम है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक,
कनेक्ट रियल स्टेट से। नंबर मेरा 0321273770। मेरे जितने भी कुलीग हैं उन सब का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाम के साथ कोई भी सवाल हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।